Okay, so I think Lata has connected. Hi, Lata. Hi, how are you? Good, good. How are you? Good, very good. Just give me a moment to adjust. Yeah, yeah, sure. Please. Yes, we can continue. Okay. So first of all, welcome to DIFA. Although, Thank you. It's a yeah. So although we great were, opportunity for me to speak something today. thank you so much. Thank you so much. So although we were planning to, have you physically in our institute, but unfortunately this lockdown happened, and as we had planned in April last month, you were supposed to come to Delhi. सो आज Yes, तो आई थॉट कि चलो अब फिलहाल तो जल्दी से ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है सो लेट्स कनेक्ट ऑनलाइन yes. Why not? सो बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं टीफा के हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे बिकॉज हम लोग जब लास्ट टाइम लाइव सेशन किया था इंस्टा पर तब भी और जब मैंने उनको बताया कि हम लोग शायद जल्दी ही मिलेंगे डीफा में तो दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड बट अनफॉर्चुनेटली वो सब उस समय हो नहीं पाया. So now my students are there. So let me introduce one by one with all of you. Yes, sure. Just a second. Okay, so number one is let's start with the senior most student. Okay. Abhishek, please introduce yourself. Unmute yourself and introduce. Hello, ma'am. A Hi, bit nervous Abhishek. today. Yeah, a bit nervous today. It's a. Don't know what to say. I really wanted to thank first of all Seman sir for this golden opportunity because होता क्या है कि हमेशा जो लाइव जाते हैं तो उसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते कभी भी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेमन सर के थ्रू ही आपसे पूछे जाते हैं बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड I can't believe this, and it's gonna be such a learning session for us. And yes, I am among all these students, I'm the senior most one. जो सेमन सर के साथ I got that opportunity कि सेमन सर से सीखने को मिला मुझे and literally I want to thank him कि आज जो opportunity I'm gonna ask many questions to you related to this. बिल्कुल अभिषेक Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू बिल्कुल कोई हेजिटेशन की टेंशन लेने वाली बात नहीं है एकदम रिलैक्स हो जाओ आई एम आल्सो वन ऑफ द आर्टिस्ट लाइक यू ऑल आर तो Thank you, इसमें ma'am. जो है बिल्कुल कोई घबराओ नहीं हेजिटेट नहीं करो जस्ट फील फ्री आई एम देयर Yes, ma'am. Thank you for making us comfortable. And really, I've seen your work and heard so much about you from Seman sir as well. Ki you are such a multi-talented actress and multi-talented person. In fact, I should say, yani not actress. इतनी सारी चीजें आप करते हो. And apart from acting, we are going to learn so much things about as a life also. Like what should because as an actor, we first and foremost thing is that we have to be a good human being first. Then एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा yes. So बहुत सारा I'm very excited about today's session. Thank you so much for being here, ma'am. Thank you so much. इट्स माय प्लेजर Yes, thank you, ma'am. Okay, thank you, Abhishek. Okay, so I think I'm sorry मैंने अभिषेक का इंट्रोडक्शन तो अभिषेक से डायरेक्ट करवा दिया बट बिकॉज ये जूम कॉल जो है हमारे पास से 30 मिनट्स ही अलाउ करती है सो आई थिंक इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सो मैं मैं वैसे ही बता देता हूँ कि हमारे साथ और कौन कौन है हमारे साथ हैं रिया सचदेव एंड सोहेल एंड शिवम एंड ईरा नाइशा हेलो एवरीवन हाय शुभ हेलो तुषार हाय हाय अनुराग सो हाय अभी हमारे साथ ये सब लोग हैं ओके सो आई थिंक सबसे पहले मैं लता से बोलना चाहूंगा लता वुड यू लाइक टू से समथिंग रैंडमली
नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, बहुत कुछ किया जा सकता है उस प्रोफेशन में। इसलिए कभी भी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली रिमेंबर वन थिंग, दैट अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। यू ऑल आर यूनिक इन योरसेल्फ, हर इंसान, हम लोग अपने आप में यूनिक है, और आपको कभी भी कोई दूसरा जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस गोल्डन पॉइंट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, दैट्स रियली ग्रेट। और यही हम सबको समझना भी चाहिए कि अक्सर जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और भी इधर-उधर से कई, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर वो पहुँचा है? कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगी जहाँ पर वो है, या कैसे वो, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं वैसा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या मैं वैसे कर पाऊँगा या नहीं। सो दिस इज़ द परफेक्ट आंसर वी हैव जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लता कि एवरीबॉडी इज़ यूनिक। सो ऐसा कोई है नहीं, किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। सो एग्जैक्टली। आप बिल्कुल अपने आप में रहें और खुद को बल्कि बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। अपने आप एज़ ए पर्सन, एज़ ए ह्यूमन, हमें सिर्फ़ अपने आप को ही निखारना है। सो दैट्स द मोस्ट एग्जैक्टली, यू इम्पोर्टेंट। आर योर ओन कंपटीशन। इनफैक्ट आप खुद से ही, खुद अपने कंपटीशन है। ऐसे बनिए कि खुद से कॉम्पीट करना पड़े। राइट, 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 एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि अभी कॉल जैसे ही शुरू हुई थी तो लता के कनेक्ट करने से पहले मैं बता रहा था कि इनफैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, सो आई एम आल्सो लता's फैन कि What are you saying? Don't make me laugh. no, that's true कि लता इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। जैसा कि मैंने बताया कि शी इज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस, अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, शी इज इमेज कंसल्टेंट ऑल्सो, एंड शी इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करती है, जो जिसके लिए मुझे लगता है कि आई शुड बी ऑल्सो थैंकफुल, बिकॉज एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ समबडी इज गिविंग यू समथिंग वेरी गुड। बिकॉज मैंने लता के जितने भी, Thank you, Simran. Thank you so much. हाँ मतलब लता के जितने भी मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करता हूँ, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जस्ट टू ग्रैब पॉपुलैरिटी ये कुछ भी नहीं करती। मतलब आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कुछ भी करते रहते हैं, मतलब वहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना, जस्ट टू ग्रैब अटेंशन। लता ऐसा कभी नहीं करती। इनफैक्ट इफ यू विल फॉलो हर even on YouTube, Facebook, Instagram, wherever you will follow her, you will find that she has created a platform where she creates value for everything and for everyone. She spread positivity all the time. Even इनके fixed हैं कुछ चीजें, जैसे कि कभी ये बुक्स के ऊपर कुछ एक दिन का फिक्स होता है जिसमें बुक्स को लेकर ये बात करती हैं, कोई अच्छी-अच्छी बुक्स बताती हैं लोगों को पढ़ने के लिए। फिर कभी ये क्योंकि ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो अच्छा-अच्छा डाइट बताती हैं खाने के लिए, क्योंकि इमेज कंसल्टेंट हैं तो ये अच्छा मेकअप, अच्छा पहनने को लेके से बहुत कुछ करती है। तो एवरीथिंग विद इन सम अप, अगर हम सम अप करें तो अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है उनकी प्लेटफॉर्म पे। Thank you, Simran. Thank you. That is really good. That is really good. Thank you so much. Thank you. I'm more encouraged now. That's really great because हम सब एक दूसरे से encourage होते हैं। सही बात है। इनफैक्ट मैं आगे बढ़ने से पहले मैं शुरुआत बताता हूँ कि कहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, कहाँ से लता और हम लोग एक दूसरे से मिले, कैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई। सो Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज न्यू इन मुंबई, मैं जब पहली बार मुंबई गया था तो मेरा फर्स्ट सीरियल जो मुझे मिला था दैट वाज पंजाबी सीरियल, दैट द नेम ऑफ दैट सीरियल वाज निक्की नू। Nikki Nu, yes, Nikki Nu. Yes. So Lata was playing a title role in that serial, Nikki Nu, because she was the Nikki Nu, and I was playing her Jija ji character in that serial. So in that serial we met first time, and उसके बाद फिर हमने एक महाभारत सीरियल किया, जय महाभारत, जिसमें मैं सहदेव बना था और ये हमारी माता श्री बनी थी, कुंती बनी थी। Yes. या एंड फिर हमने एक और सीरियल किया था, जूही, रिमेम्बर? हाँ, जूही के अंदर भी लता टाइटल रोल ही प्ले कर रही थी, जूही का ही कैरेक्टर प्ले कर रही थी। एंड हाँ, इस बात से एक बात और मेरे को याद है कि लता इज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट आर्टिस्ट यू कैन से, जिन्होंने बहुत सारे टाइटल रोल प्ले किए।
मतलब ऐसा अक्सर नहीं होता है। इन्होंने बहुत सारे टाइटल रोल प्ले किए हैं एंड दिस इज रियली रियली वेरी वेरी कमेंडेबल। सो बस ये मैं बताना चाह रहा था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंटरेक्शन। So as Abhishek was saying that he has so many things to ask, so let's start with Abhishek. But Abhishek, I'm Yes, sorry, Abhishek. अभी एक एक करके ही स्टार्ट करेंगे. So let's ask only one question, then we'll move further. अगर उसके बाद टाइम अलाउ करेगा तो फिर we'll move to second one. So Abhishek, over to you. Yes, Abhishek, tell me. You are not audible, Abhishek. I cannot hear you. Sorry, ma'am. Sorry. Yes. हाँ. So what all the 5 most important technical things which in an actor you see to say yes, it's a good actor or actress, he or she, from technical aspect, like what you feel like yes, these are the things. Wow, यानी किस aspects को आप देख के आपको लगता है कि यार this is a good actor. So 5 ऐसी कोई चीजें जो कि आपको लगता हो कि यार देख के आपको लगता हो कि हाँ ये चीजें इस एक्टर में हैं and he is actually a good actor. डेफिनेटली अभिषेक 5 चीजें अगर बोली जाएंगी, वैसे तो बहुत सारी होती हैं बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, जैसा कि सिमन ने पहले कहा, बट आई विल से डिसिप्लिन, determination, someone who's like really determined, who is open to learning. This is the third thing. जो अपनी ईगो साइड रख के हमेशा जो है सीखने के लिए तैयार रहता है, जो अपने आप पे वर्क करता रहता है, वो इंसान जो है डेफिनेटली एक अच्छा एक्टर है ही. क्योंकि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग तो डायरेक्टर्स ऐसा बोलते हैं आजकल कि एक्टिंग तो हम करवा लेंगे, बट वी वांट समवन हु इज रेडी टू लर्न. ये चीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखने के लिए कितना खुले हुए हैं. एक बार आपकी ईगो नहीं है, आपने डिटर्मिन कर लिया है, आप एनकरेज है कि मैं आगे बढ़ने ही वाला हूँ इस चीज में, तो आपको ये जो डिटर्मिनेशन है, जो डिसिप्लिन है, ये चीजें नहीं छोड़नी है और सीखने के लिए एकदम ओपन रहना है. वंस योर ईगो कम्स इन बिटवीन कि अरे मुझे तो आता है यार, अरे मुझे तो सब पता है यार, क्या ठीक है, क्या बता रहा है ये, या क्या बता रही है ये, तो ये चीजें जहां हमारे आ जाती हैं आगे, तो वही चीज हमारी जो है दीवार बन जाती है. प्लस कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वर्किंग ऑन योरसेल्फ इन द सेंस कि मैं 20 साल पहले भी शायद अपने आप पे काम कर रही थी, 10 साल पहले भी कर रही थी और आज भी अपने आप पे वर्क कर रही हूँ. जिस दिन हम वर्क करना अपने ऊपर छोड़ देंगे, उस दिन हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे. तो ये चीज जो है एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली एक चीज और है कि आप कितने अलर्ट रहते हो हर टाइम, आप कितने प्रेजेंट में रहते हो हर टाइम. ये चीज बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए, बिकॉज जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो बहुत कुछ बिहाइंड द सीन भी चल रहा होता है जिसपे हमें ध्यान नहीं देना है. लेकिन अगर हमारे जो कैमरामैन है या किसी ने एक छोटा सा इशारा भी कर दिया, मे बी लाइट लेने के लिए, या हम किसी को कवर कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए जो है हमें अलर्ट रहना पड़ता है. प्लस सेंसिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, by sensitivity is, I mean that you need to feel the other person's emotions. जो emotions हमें emote करने हैं उस टाइम पे, उन्हें हम महसूस कर सके. तो ये तभी होगा जब हम रियल लाइफ में भी दूसरे के लिए जो है वो सेंसिटिव रहेंगे, दूसरे की सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे. Only then on screen we can emote these things. So these were the things which I feel that. So ma'am, just to ask one last question, continuing this one only. So what is your personal process of preparing a role or a character? Like, do you isolate yourself for method acting point of view, or you are being spontaneous, like on the spot you conceive your emotions and you perform on the spot? So that is something which we face this challenge, like whether we should prepare a role in from method or acting perspective, being in the character, being in the skin of the character. So from that perspective, what's your take on that? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, which I really missed actually. अब आजकल बहुत सारे जो है DIFA फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्लेस वेयर यू कैन लर्न एक्टिंग, और भी बहुत सी जगह है. लेकिन क्या होता है कि हमें उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी. मतलब मैं तो तुक्का मार एक्टर खुद को बोलती हूँ, मैं तो तुक्के से एक्टर बन गई. हाँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया इसलिए मैं आगे बढ़ पाई. तो मेरे लिए क्या होता है कि इट इज ऑल अबाउट इमोशंस.
मैं अपने आप को मेथड एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज जो हम शूट करते हैं, उसमें यू हैव टू बी द डायरेक्टर्स आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वही आज के टाइम में पसंद किया जाता है जो एक डायरेक्टर्स आर्टिस्ट हो, जो उसकी बात को समझ के इमीडिएटली जो है इमोट कर सके। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं अपने आप को सिक्ल्यूट कर दूंगी या मेथड एक्टिंग में चली जाऊंगी और अपना कुछ ऐसा करने लगूंगी जो कि हमारे डायरेक्टर ने कंसीव नहीं किया हुआ है, उनकी इमेज में वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो अगर मैं अपना 100% भी दे दूंगी तो डायरेक्टर विल से दैट नो यू आर नॉट डूइंग इट फाइन। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टर की बात को सुनना है, समझना है और उसे इमोट करना है। सो व्हेन आई यूज्ड टू रीड अ सीन, मुझे कुछ अलग जाने की ऐसी जरूरत नहीं होती है। मैं अपनी जो भी फीलिंग्स आती हैं, आई जस्ट ट्राई टू imbibe the feelings. Basically, I work on feelings and obviously never you don't have to mug up the lines. रटनी नहीं है हमको कभी भी लाइन, समझना है। और फीलिंग मेरा बस यही होता था कि मैं इन लाइंस को समझ गई हूँ और इनको जो है मुझे इस तरह से जो है जाकर पोर्ट्रे करना है, लेकिन उसके साथ मेरा डायरेक्टर क्या चाहता है मैं ये चीज सुनूंगी और उसमें जो अपनी फीलिंग्स जो है कंबाइन करके देन आई विल इमोट ओवर देयर। सो दिस इज माय वेरी सिंपल फॉर्मूला। बट यस, आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही है, सो वेरी नाइस, वेल एंड गुड। आप लोग और भी बहुत सी चीजें सीख जाएंगे शायद जो मिसिंग रह गई मुझसे। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Really, really helpful. Thank you, Thank you, Abhishek. Abhishek. Thank you, and thank you, Lata. Moving to Sohail. Yeah, Sohail, please ask your question. Yes. So thank you for the opportunity. And my first question has already been answered. So moving on to the next question. During your initial days, ma'am, in the industry, whenever you got to work with any big star or any big actor, so were you ever been starstruck, or like, you know, how did you maintain your confidence level working with any such big star? हाय सुहेल, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली नहीं, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। शायद ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि मैं अपने आप में ही काफी कॉन्फिडेंट तरीके से जो है बड़ी हुई हूँ। बेसिकली ये मेरे अपने नेचर का एक थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड द एजुकेशन व्हिच आई गॉट, उसकी वजह से मैं अपने आप में ही काफी कॉन्फिडेंट थी और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर होता था कि स्टारस्ट्रक तो नहीं होते थे, ना ही कभी नर्वस हुई हूँ किसी के सामने भी। हाँ, ये जरूर है, अच्छा जरूर लगता था और अच्छा लगता था, और उसके बाद जो है मैं उनसे बोलती भी थी दैट आई अप्रिशिएट योर वर्क, आई रियली लाइक, और आई एम योर फैन। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हमें अगर जो फील होता है एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगेन वही बात बोलूंगी जो मैंने पहले बोली थी कि जो आप यूनिक यू हैं उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे वो न्यूकमर हो। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू Okay. सुहेल। So, is anybody want to ask any question, or shall I ask question which I have already got? Is anybody there, or shall I ask? मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं पूछूं सर, अगर इजाजत हो तो? Not now, अभी Sohail, sorry. Okay. अभी हमारे पास Okay, 2-3 no questions problem. और भी हैं. Okay. Okay, so let me ask. सॉरी Hello, sir. अभिषेक। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था. Sometimes I feel how different is celebrities' life. आपकी भी फैमिली है just like us. How do you manage your family, your work? आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, शूटिंग भी होती है, फिर फैमिली के साथ मैनेज करना, मतलब हम लोग तो अपनी फैमिली के साथ ही इतना बिजी रहते हैं, हमें सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं मिलता. तो हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज आपकी फैमिली को भी देखना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस होती है क्या आपसे, या आप कुछ सेलिब्रिटीज का कुछ डिफरेंट ही सिस्टम होता है? नहीं, सेलिब्रिटीज बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एक पूरा अलग से जो सिस्टम बनाया हुआ होता है। नो डाउट दे हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ एंड पीपल दोज हु हेल्प देम, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी सिंपल फैमिली बेसिकली। तो मेरी रूट सिंपल है, इसलिए मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। आप शायद मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, मैं भी कभी कभी इरिटेट होती हूँ, कभी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, कभी सब चीज जगह अच्छे से कर लेती हूँ, कभी नहीं। बट यस, वन थिंग आई विल से दैट डिसिप्लिन इज अ मस्ट। हमें एक जो डिसिप्लिन फॉलो करना है वो जरूर करना चाहिए। तो क्या होता है कि जो हमने टाइम को अपने टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, अगर अच्छे से मैनेज करेंगे, maybe you get up an hour early in the morning and then you can manage your time well। तो क्या होता है कि हम जैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं उस हिसाब से जो है हमारा दिन जाता है। तो बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें मैं अपनी डेली लाइफ में डालती हूँ ताकि मेरा जो दिन है स्मूथ जाए, और उसके बाद भी जब कुछ आगे पीछे होता है सो आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम हैप्पी और आई एम सैड। Great.
That's really very nice answer and very honest answer, I would say. So next question is from Tushar. Yeah, Tushar, you want to ask something? जी सर. हेलो मैम. मैम मैं Just पूछना one चाहता हूँ second, कि I will जैसे get to Tushar's screen. हाँ, hi Tushar. हेलो मैम. मैम आपने इतने सारे सीरियल्स किए तो आपको कोई कैरेक्टर ऐसा लगा हो कि हाँ ये थोड़ा सा प्ले करने के लिए टफ है, तो मैम उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब अगर हमें लगे कि हाँ ये थोड़ा सा टफ हो सकता है कैरेक्टर हमारे लिए प्ले करने के लिए. अगर हमें लगे कि टफ है कोई चीज तो क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है विच आई रियली मिस्ड ऑन. आप लोग तो लकी हो कि आज के टाइम में अवेलेबल है सब चीज. तो आई रियली यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ माय डायरेक्टर, क्योंकि क्या है डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप और वो जैसा आपको गाइड करेंगे वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे. उनके नजर में पूरी वो जो ग्राफ है वो ऑलरेडी बना हुआ है. तो मैं ही नहीं, इनफैक्ट मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी सुना है, इवन प्रियंका चोपड़ा, मेनी ऑफ द पीपल दे से इन द इंटरव्यूज की उन्होंने जो है अपने डायरेक्टर से हेल्प ली. तो मैं हमेशा ये चीज कहूंगी, अगर आप जो भी शो कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, टेलीफिल्म कर रहे हो, व्हाटएवर, आप डायरेक्टर से जो है गाइडेंस लीजिए हमेशा. बिल्कुल भी जो है अपने को हेजिटेट मत कीजिए. बहुत बार हम हेजिटेट कर जाते हैं और जैसा जैसा वो गाइड करते जाए उस हिसाब से आप साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन कीजिए. Maybe you can come a little early to your reach a little early to your shoot. थोड़ा जल्दी चले जाइए, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे दीजिए प्रिपेयर करने का, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए. तो जैसा आपके डायरेक्टर कहें बस उस चीज को जो है आप प्रैक्टिस में लेके आइए. सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. Okay, thank you ma'am. Great, thank you so Thank much. you, Tushar. Ria, would you like to ask something or shall I continue? Good evening, ma'am. Really nice to see you Ria. here with all of us. I would really like to know your routine, if you can tell us. When do you wake up and how do you manage so many things together in a day? Because at times when we, I personally write a lot of things in the morning that I want to do in a day, and then I miss out a lot of things also. At night, I'm like, okay, I missed all of these things. So at times there's some time management which I think I miss. So I would like to know what is your routine and how do you manage so many things together, and how did you manage to, be here and take this life Okay, ahead? Ria. First of all, you're looking very, very pretty. Thank you so And much. and I think you're the only female here. No, there are Right? also there are few more Acha. female. Hello guys, अच्छा, please मुझे switch on your videos. Come on, Naisha, Ira. Okay, Ria. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी what has really over the years मुझे किस चीज ने help की है. First of all, I wake up early in the morning. I wake up around 5:15. This has really helped me because I'm a fan of Robin Sharma, so I follow that 5 AM club thing since years. I have been following बहुत साल से. तो इस चीज ने मुझे जो है वो बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो जो हमारे मॉर्निंग आवर्स होते हैं ना, दैट गोल्डन टाइम, उसमें हम बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं इससे पहले कि आपका पूरा परिवार उठ जाए एंड यू आर नीडेड बाय एवरीवन एल्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि सुबह सुबह उठना, दिस इज अ वेरी गुड रूटीन. सो आई वेक अप इन द मॉर्निंग. फर्स्ट थिंग इज आई एक्सरसाइज. और वो जो एक्सरसाइज का मेरे सिर पे बर्डन है कहीं ना कहीं तो होता है ना, करनी है वो हटा के साइड रख देती हूँ. एंड हैप्पी हार्मोन्स तो आ ही जाते हैं. सो ऑटोमेटिकली आई एम एनर्जाइज्ड, आई फील वेरी हैप्पी. And then after some time, I have my fruits. After some time, I have my coffee. And after that, I sit for meditation. I do Reiki meditation and also chanting. So I sit for that. I do my prayers. अब prayers का क्या है कि आप जो भी चीज फॉलो करते हो, जिस भी पावर में बिलीव करते हो, it is a must because that is one thing which will set the tone of your day. तो पूरा दिन आपका कैसे निकलने वाला है वो पूरा सेट हो जाएगा एकदम. एंड यू कैन ऑल्सो मेक अफर्मेशंस. अफर्मेशन अफर्म कर सकते हैं कि माई डे इज गोइंग वेरी स्मूथली, वेरी नाइसली, हैप्पीली, एंड आई एम प्रोटेक्टेड. स्पेशली आजकल आई एम प्रोटेक्टेड. तो ये जो होता है बहुत हेल्प करता है. छोटी सी चीज है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आफ्टर दैट देन ऑब्वियसली then my son is up, everyone is up, so I spend time with him. I do some work on the laptop and then breakfast होता है. मैं फूड के टाइम को लेके भी काफी पर्टिकुलर हूँ. लाइक मेरे मील्स टाइम पे होने चाहिए, मेरा जो है वो खाना टाइम पे होना चाहिए. एंड देन इस तरह से जो है मेरा दिन निकलता रहता है और जो प्लानिंग हुई होती है. जैसा कि आपने बोला था, वन टिप आई वुड लाइक टू से कि मैं बहुत सारी चीजें लिस्ट में लिखती हूँ, जैसे मैं भी लिखती हूँ, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं. सो यू हैव टू राइट नॉट मोर देन 5 important things with 2 not very important
things. तो आप 7 चीजों की लिस्ट से ऊपर लिस्ट मत बनाइए, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. एक आई हैव रेड इट कि 7 things in a day actually you can accomplish. तो 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप सबसे पहले लिख दीजिए, और 2 अनइम्पॉर्टेंट की वो रह भी जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूरी हो ही जानी चाहिए. एंड ऑल्सो देन वीकेंड्स पे माई स्केड्यूल इज completely different. I am relaxed. मैं बहुत जल्दी टाइम पे सोती भी नहीं हूँ, otherwise I sleep on time. I just relax myself. I undo the whole schedule basically. क्या होता है कि हम अगर अपने आप को पूरा हफ्ता डिसिप्लिन देते रहेंगे तो हमारा जो विल पावर है, बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन आवर विल पावर. जो हमारी विल पावर है, इट गोज वीक, इट गेट्स टायर्ड. सुबह उठना, एक्सरसाइज करनी, डिसिप्लिन फॉलो करना, सो वी आर पुशिंग आवर विल पावर. सो व्हाट हैपेंस कि मैं सब अनस्केड्यूल कर देती हूँ ताकि हमारी जो विल पावर है वो फिर से एनर्जाइज हो जाए. जस्ट लीव योरसेल्फ. And there are days when you cannot wake up early, when you do not feel like doing anything, when you feel low, especially in this time. Just accept it. Do not force yourself to be artificially happy. Do not force yourself कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, जैसे भी हो जाए. Just leave yourself. Rest is something which is very, very important. Just leave yourself for a day. Be with yourself only. And अब देखो next day आप में double energy आ जाएगी. Thank you so much, ma'am. Really, really nice answer. Thank you. Thank you, Ria. Thank you so much, both of you. Thank you, Ria, for asking wonderful question, and thank you, Lata, again for giving a very, very nice answer. So now I think हमारा time जो है almost finish होने को है, and आज क्या है कि as I told you that लता की भी एक और meeting है immediately, और हमारी भी एक meeting है immediately after this meeting. So हम इसको थोड़ा extend नहीं कर पाएंगे meeting को. So this is the time to go, and this is the time to say goodbye to Lata. So all of you can on your mics and say bye, and thank you so much, Lata, once again for coming on our request and for giving so much of good guidance and information. Thank you so much. Thank you, Semant. I would just like to say that it was very short and sweet, but if you want, we can definitely talk to everyone in future. ऐसा कुछ भी नहीं है. I'm always there. हम लोग coordinate करके फिर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. All the very best to all of you. Please take good care of yourselves.